क्लास 10 लास्ट क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो पहला एक्सरसाइज था 5.1 उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द फॉलोइंग एंट्रीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 4 पार्ट दिया हुआ है। अब कह रहा है कि हर पार्ट में तुम्हें फर्स्ट टर्म बताना है इस एपी का और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया है देखो, 3 1 -1 -3 डॉट 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 इन्फिनिट तक जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म कौन होगा भाई, साफ साफ दिख रहा है फर्स्ट टर्म हमारा 3 है। इसका मतलब a इज इक्वल टू हो गया 3, क्योंकि फर्स्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, a से। a इज इक्वल टू 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब किसी भी सक्सेसिव माइनस सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग। इनको अगर हम माइनस करते हैं तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। तो किसी भी सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग को माइनस कर दो। सपोज हमने 1 और 3 को माइनस किया तो 1 - 3 पहले सेकंड रहेगा, फिर माइनस लगा के फर्स्ट टर्म रहेगा, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -2। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, -5 -1 -5 -1 +3 +7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अब देखो भाई इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा, यानी कि a इज इक्वल टू हो जाएगा -5, क्योंकि ये मेरा पहला टर्म है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तुम कुछ और भी ले सकते हो। सपोज तुम ये जो फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को भी माइनस करेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, तो हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो सेकंड है हमारा -1, इसमें से हमको माइनस करना है फर्स्ट को, और फर्स्ट है हमारा -5, तो ये हो जाएगा -1 माइनस प्लस 5, तो -1 + 5 हो जाएगा +4। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वन बाई थ्री 5/3 1/3 5/3 9/3 13/3 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब इसका जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा यानी कि a, वो हो जाएगा 1/3, क्योंकि पहला टर्म हमें 1/3 दिख रहा है। और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 5/3 -1/3 कितना आ जाएगा भाई, 4/3। तो जो d है वो हमारा कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट, देखो भाई 0.6 1.7 2.8 3.9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें भाई, फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, 0.6 होगा, और कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1.7 - 0.6 ये हो जाएगा हमारा 1.1। तो चारों पार्ट्स में आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 15 पार्ट है, ठीक है। अब हर पार्ट में तुम्हें ये चेक करना है कि वो एपी है या नहीं। फिर आगे लिख रहा है फोर्थ का फर्स्ट 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। तो हमें पहले ये पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो एपी में तभी होगा जब इसमें जो हमारा डिफरेंस है वो कॉमन हो, मतलब सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग जो है वो हर केस में सेम होना चाहिए। जैसे अगर हम 4 - 2 करें तो हमें 2 ही मिलेगा। फिर 8 - 4 करें तो हमें 4 मिल जाएगा। 16 - 8 करें तो 8 मिल जाएगा। तो देखो भाई हमारा जो डिफरेंस है वो चेंज हो जा रहा है। पहले 2 था, फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया। तो ये डिफरेंस हमारा कॉमन नहीं है, इस वजह से ये जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा एपी नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड 2 5/2, 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। अब देखो भाई इसके लिए हम क्या करेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे। तो 5/2 -2 करें तो ये कितना आ जाएगा भाई, 5 - 4/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम 3 - 5/2 करें यानी कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल टू 6 - 5/2 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1/2। अब इसके बाद 7/2 - 3 करें, 3/1 करेंगे अगर तो 7 - 6/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखो चाहे हमने सेकंड -1 करें किया तो भी हमारा डिफरेंस 1/2 आ रहा है। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो भी डिफरेंस 1/2 आ रहा है। और फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म किया तो भी डिफरेंस 1/2 ही आ रहा है। चूंकि ये डिफरेंस हमारा 1/2 सेम है, इसलिए ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है वो हमारा कैसा नंबर होगा भाई, ये जो होंगे हमारे एपी में होंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसमें लिखा था कि इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। मतलब तुम्हें तब कॉमन डिफरेंस को लिखना पड़ेगा और जैसे ये 1 2 3 4 टर्म दिया हुआ है, तुम्हें 3 टर्म और लिखना पड़ेगा, यानी कि 5वां टर्म, 6वां टर्म और 7वां टर्म, ये 3 टर्म तुम्हें और लिखना पड़ेगा। तो चलो लिखिए, कॉमन डिफरेंस तो हमें मिल गया कितना है भाई 1/2 और फर्स्ट टर्म यानी कि a = 2 है, ठीक है। a = 2 है और d = 1/2 है। तो हमें फिफ्थ टर्म निकालना है। तो देखो हमने बताया था कि क्या होता है भाई, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, ऐसे करके चलता है। a + 5d, a + 6d, a + 7d, ऐसे ही चलेगा। फर्स्ट टर्म को a लिखते हैं, सेकंड टर्म को a + d, फिर थर्ड हो गया a + 2d, फोर्थ होगा a + 3d, फिफ्थ होगा a + 4d, सिक्स्थ होगा a + 5d, सेवेंथ होगा a + 6d और एट्थ टर्म होगा a + 7d। तो हमें पांचवा टर्म, छठवां टर्म और सातवां टर्म निकालना है। तो पांचवा टर्म यानी कि फिफ्थ टर्म, ये कितना होगा भाई, फिफ्थ टर्म a +
4d, यानी कि a की जगह हम रखते हैं 2 प्लस 4 इंटू d की जगह रखते हैं हम 1/2। तो 2 से ये 4 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। फिर 6 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 5d इज इक्वल टू 2 प्लस 5 इंटू d की वैल्यू है 1/2। ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, मतलब ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, 6 टर्म हो जाएगा हमारा 9/2, क्योंकि 2 को अपन 1 करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 5 9/2। और अब 7th टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस 6d, यानी कि 2 प्लस 6 इंटू d की वैल्यू है 1/2। तो 2 से हम 6 को कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3, आंसर आ जाएगा 5। तो हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स हुए वो कौन कौन से हो गए भाई, 4, 9/2 और 5। क्लियर? अब चलो आगे। थर्ड पार्ट, -1.2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। सबसे पहले तो चेक करना होगा कि क्या ये एपी में है। तो एपी में होगा अगर, कब होगा भाई, जब हम सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें और हमारा जो डिफरेंस है वो सेम आ जाए। इसका मतलब -3.2 में से हम माइनस करेंगे किसको भाई, फर्स्ट टर्म यानी कि -1.2 को, ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इज इक्वल टू -3.2 प्लस 1.2, ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब फिर -5.2 में से हम माइनस करें किसको, -3.2 को, तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, तो ये भी कितना आ जाएगा भाई, -2। और फिर -7.2 में से अगर हम माइनस कर दें -5.2 को, तो ये हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2, और ये भी आ जाएगा हमारा -2। तो जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं सबको हमने सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करके देख लिया। जो हमारा डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, और कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक, तो -2 आ रहा है, इसका मतलब हमारा d हो गया -2। ठीक है, अब हमें इस -7.2 के बाद हमें 3 टर्म और बताना है। तो देखो इसमें किस पैटर्न पे चल रहा है ये, -1.2, फिर -3.2, मतलब -2 सब में ऐड होता जा रहा है। ठीक ना, तो अगर ये -7.2 है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, -7.2 में हम प्लस कर देंगे -2 को, -7.2 में हम प्लस करेंगे किसको, -2 को, और ये हो जाएगा -9.2। मतलब -7.2 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो हमारा हो जाएगा -9.2। फिर -9.2 में अगर हम प्लस कर दें -2 को, फिर से जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस हमारा, उसको हम प्लस कर देते हैं अगर, तो -11.2 आ जाएगा। और फिर -11.2 में अगर हम -2 को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा -13.2। ठीक है, तो ये 3 जो है हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे -7.2 के बाद। क्लियर? नेक्स्ट 4th पार्ट,
अब देखो भाई फोर्थ पार्ट, -10 -6 -2 +2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखो पहले तो एक ही चेक करना है, उसके लिए हम सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करेंगे। तो पहले दोनों के लिए हमारा सक्सीडिंग होगा -6, इसमें से हम माइनस करेंगे प्रीसीडिंग को यानी कि -10 को, ये हो जाएगा -6 + 10, ये होगा फिर 4। फिर -2 में से हम माइनस करें -6 को, तो ये हो जाएगा -2 + 6 यानी कि +4। और लास्ट में +2 में से माइनस करें हम -2 को, ये हो जाएगा 2 + 2 = 4। तो देखो जितने भी नंबर्स दिए गए हैं सब में हमने सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग किया, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है भाई, 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा d है वो 4 हो गया। ठीक है ना, अब जब d = 4 है तो हम क्या करें, देखो अगर हमको नेक्स्ट 3 टर्म निकालना है तो कहां तक हम पहुंच चुके हैं, 2 तक पहुंच चुके हैं। तो 2 के बाद वाला जो टर्म है वो कैसे निकलेगा, 2 + d यानी कि 2 + 4, ये हो जाएगा 6। अब नेक्स्ट क्या होगा, 6 में जितना आया उसमें हम d को प्लस कर दें यानी कि 6 + 4 = 10। और फिर तीसरा नेक्स्ट टर्म क्या होगा भाई, 10 + d = 10 + 4, ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये जो 3 है ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस तो हमारा कितना आ गया था भाई, 4। क्लियर। अब आगे फिफ्थ पार्ट, थ्री कॉमा 3 + √2 कॉमा 3 + 2√2 3 + 3√2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है और इसको हमें चेक करना है कि ये एबी में है या नहीं। तो फिर से एबी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए हम सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें। तो 3 + √2, इसमें से हम माइनस कर दें 3 को, तो 3 और -3 कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास √2। ठीक ना, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करें, 3 + 2√2 में से माइनस कर दें हम 3 + √2 को, तो ये हो गया 3 + 2√2 -3 -√2। तो अब +3 से -3 कैंसिल हो गया, अब 2√2 -√2 ये हो जाएगा +√2। अब आगे 3 + 3√2 में से माइनस करेंगे हम 3 + 2√2 को, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 -3 -2√2। तो +3 से -3 कैंसिल हो गया = अब देखो 3√2 -2√2 ये हो जाएगा √2। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं भाई देखो कि कोई भी सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग हमने किया तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ रहा है भाई, √2। ठीक है, तो चूंकि हमारा डिफरेंस सेम है, कॉमन है, तो इसलिए ये एपी में है या नहीं, एपी में है ये। ठीक, तो d = हमारा √2 हो गया। अब हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना है, तो इसमें कहां तक दिया हुआ है, 3 + 3√2 तक दिया हुआ है। अब नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसी में d को प्लस कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 और प्लस d की जगह √2, ये हो जाएगा 3 + 4√2। और फिर नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 3 + 4√2 में हम d को प्लस कर दें
तो ये हो जाएगा 3 + 4√2 + √2 = 3 + 5√2। ठीक है, और इसके बाद 3 + 5√2 में हम d को प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 3 + 5√2 + √2, ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये हमारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। क्लियर है? चलो आगे 6th पार्ट। Sixth part, 0.2, 0.22, 0.222 और फिर 0.2222 एंड सो ऑन। आप देखो भाई, इसको हमको एपी में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग करें। तो 0.22 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा भाई? 0.02। अब इसके बाद 0.222 में से माइनस करें हम 0.22 को, तो ये हो जाएगा 0.002। ठीक है, फिर लास्ट वाले को अगर हम करें तो ये आ जाएगा 0.0002। तो देखो भाई, तीनों केस में जो हमारा डिफरेंस है वो सेम नहीं है। पहले में 0.02 आ रहा है, दूसरे में 0.002 और तीसरों में 0.0002। तो चूंकि इसका डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये जो है हमारा ए बी नहीं है। क्लियर है भाई? तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम। आज टोटल हमने 6 पार्ट किया है और बाकी अभी भी 9 पार्ट बचे हैं, तो ये कल होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा, है ना? चलो ऑफ करो तब भाई।